किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमवे कंपनी का आने वाला एक प्रोडक्ट जो आता है एप्सा 80 के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम एप्सा 80 के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं, क्या प्राइस है, क्या डोज है। और देखिए, जो एप्सा 80 है, इसके बहुत सारे अलग अलग जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालयों में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ट्रायल्स हो चुके हैं और वहाँ सभी जगह इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और अलग अलग फसलों पर इसकी टेस्टिंग हुई है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम हर फार्मर तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं एप्सा 80 के बारे में। देखिए, एप्सा 80 एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी हमारी भूमि पर, कोई भी पर्यावरण पर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है, केवल इसके बेनिफिट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्सा 80, यानी कि जो एप्सा है इसमें पहला AAPS से एप्सा की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, एप्सा की जो फुल फॉर्म है वो है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब होता है सहायक। ऑल पर्पज स्प्रे यानी कि आप किसी भी पर्पज से स्प्रे कर रहे हैं उसमें ये सहायक होता है, उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं। तो आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं उसमें आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत सारे किसान भाई भी इसको यूज कर रहे हैं और ज़्यादातर जो किसान भाई हैं उनके पॉजिटिव रिव्यू ही आते हैं इसके प्रति और अलग अलग कृषि अनुसंधानों से भी इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इसको यूज करना चाहिए। इसमें 80 प्रकार के जो सक्रिय एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, जो एकदम ऑर्गेनिक होते हैं, तो 80 प्रकार के वो पाए जाते हैं। बहुत अच्छा ये काम करता है। देखिए, यदि हम इसके फायदों की बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो देखिए, इसके जो उपयोग से, यदि आप अपनी फसलों पर उपयोग कर रहे हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंजीसाइड, किसी कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके साथ आप इसको ऐड कर लें टैंक में। तो इससे क्या होगा, देखिए, जब आप उसके साथ इसके जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के साथ इसको ऐड करते हैं तो पहला तो ये स्टिकर का काम करता है। आपको स्टिकर से अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो हमारा केमिकल है उसको पत्तियों पर अच्छे से चिपकाने का काम करेगा। दूसरा, स्प्रेडर का काम करेगा, जो केमिकल है उसको अच्छे से पूरी पत्ती पर फैला देगा। तीसरा, पेनिट्रेशन का काम कराता है, यानी कि जो हमारा केमिकल है उसको पत्तियों में अधिक गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं कि ये जो भी हमारा केमिकल आप कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, उसके जो रिजल्ट हैं उनको ये एनहेंस कर देता है, उनको ये बढ़ा देता है। उसके बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो कीट है, फंगस है, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये अच्छे से जो हमारी दवाई है उसको पेनिट्रेट कर देता है, जिससे हमारा जो कीट है वो बहुत आसानी से मर जाता है। उसके साथ साथ देखिए, ये गर्मियों के वेदर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है पौधे में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो पौधे की पत्तियों द्वारा पानी का जो वाष्पीकरण है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारी जो जमीन है तेजी से ड्राई होती है और हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। लेकिन ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है पौधे के अंदर, उसको रोक देता है, धीमी कर देता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक हमारी जो भूमि के अंदर या फसलों के अंदर मॉइस्चर अच्छा बना रहता है, तो हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। कोई हर्बिसाइड, आप खरपतवार नाशक का उपयोग अपनी फसलों पर कर रहे हैं, कोई घास को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो घास को भी ये अच्छे से खत्म करने का काम करता है। लेकिन इसकी डोज अलग अलग है, वो हम आगे बताएंगे। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डोज अलग है, और आप हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी डोज अलग होती है। उसके साथ साथ आप इसको ऐसे एरिया में, यदि आप खेती करते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, आपकी जो फसल है वो सूखे की स्थिति उसमें बन जाती है, तो ऐसे एरिया के लिए तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि आप इसको सॉइल में उपयोग कर देते हैं तो ये क्या काम करता है, एक तो सॉइल में जो वाष्पीकरण की क्रिया है, जैसा मैंने बताया, उसको ये धीमा कर देता है, तो पानी का जो वाष्पीकरण है, वो प्रेशर है, वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिससे नमी बरकरार बनी रहती है। उसके साथ साथ ये जो हमारा पानी है उसको अच्छे से सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कराता है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो लंबे समय तक पानी को
होल्ड करके रखती है, लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहती है, जिससे हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे इलाके के लिए जहाँ पे सूखे की स्थिति बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि सूखा हमारी फसल में एक बार आ जाए, सूखे की स्थिति बन जाए, तो बहुत हमारा जो प्रोडक्शन में लॉस है, उत्पादन में लॉस है, वो होता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर रहता है, लंबे समय तक नमी को बनाए रखता है और पानी के जो एवोप्रेशन है उसको रोक कर रखता है। उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक होता है, कोई भी साइड इफेक्ट इसके हमारी सॉइल के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करें अपने खेतों के अंदर। उसके साथ साथ मान लीजिए आपकी सॉइल ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है और वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, यानी कि जल भराव हो जाता है आपकी सॉइल के अंदर और आपकी जो मिट्टी है वो पानी को नहीं पी पाती है, तो उसमें भी आप यदि इसका स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि ये पानी के जो पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देता है, जिससे पानी आसानी से जो लीच है वो हो जाता है और हमारे खेत में जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है वो नहीं बन पाती है। क्योंकि जब हमारे खेत में जल भराव रहता है तो जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन 24 घंटे तक बनी रहे तो हमारी जो फसलें हैं उनमें जो विल्ट की समस्या है वो आ जाती है और पूरी फसल मुरझाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे तो पानी को जमीन बहुत तेजी से सोख लेगी और पानी नीचे चला जाएगा, जिससे हम जो विल्ट की समस्या है उससे बच सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही बेनिफिशियल ये होता है, तो आप इसको उपयोग करें। कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का आप उपयोग कर रहे हैं उसके साथ। और जैसा मैंने बताया कि देखिए इसके जो है हमारे देश के अलग अलग लगभग 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है, वो भी अलग अलग फसलों पर। लगभग 19 तरह की फसलों पर इसके ट्रायल किए गए हैं, जैसे सोयाबीन पर, धान पर, गेहूं पर, आलू के अंदर, और भी फसलों के सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर बहुत ट्रायल हुए हैं, गन्ने के अंदर ट्रायल हुए हैं। तो इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं कि इसका उपयोग करने के बाद जो उपज है उसमें कई % की जो इजाफा है वो देखने को मिला, यानी कि उपज में अच्छी खासी जो बढ़त है वो देखने को मिली है इसके उपयोग के बाद। तो कोई भी किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो देखिए यदि आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के साथ इसको उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैंक को थोड़ा पानी उसमें डालेंगे और सबसे पहले इसी को टैंक में डालेंगे, बाद में कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड वो बाद में डालेंगे। सबसे पहले आप पानी के साथ इसको मिलाएंगे। तो यदि आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ मिला रहे हैं तो उसमें जो इसकी डोज रखनी होती है 5 ml प्रति 15 लीटर पंप या 16 लीटर पंप में मिलाकर जो डोज है वो रखनी होती है। तो एक टैंक के अंदर 5 ml डालना है यदि आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करने वाले हैं, और यदि आप कोई हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इसकी मात्रा रखनी है वो 15 ml के अंदर 20 ml ये दवा रखनी है, 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml इस दवा को डालना है। तो उसमें जो 20 ml डालना है और इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ केवल 5 ml ही उपयोग करना है। उसके साथ साथ मान लीजिए आपकी सॉइल की कंडीशन ऐसी है कि वो पानी को नहीं सोख पाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं है, जो हमारी ज़मीन है जल्दी से हार्ड हो जाती है, सूखने के बाद जल्दी से ड्राई हो जाती है पानी देने के बाद। तो ऐसी ज़मीन में आप क्या करें, 80 लीटर पानी में 160 ml एप्साइटी मिलाएं और उसको अपनी ज़मीन पर अच्छे से ज़मीन को उससे तर कर दें, ज़मीन पर स्प्रे कर दें और उसके 12 घंटे बाद आप सिंचाई कर दें। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारी सॉइल है वो जल्दी से ड्राई नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये सभी फायदे देखने को मिलते हैं। और यदि आपको आपके खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो उस समय भी आप ऐसे ही उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये पानी की जो पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देगा, जिससे पानी हमारा आसानी से लीच हो जाएगा। तो ये सभी बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं और इस तरीके से आप उपयोग इसको कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।